अच्छा, पहली बात, यू नो, सर्जरी जब भी आप अपने शरीर के अंदर करवाते हैं, द ट्रिगर फैक्टर्स इन द बॉडी दे गेट डिस्टर्ब. फॉर एग्जाम्पल, वेन यू डू अ सर्जरी, मैं बिल्कुल ही अलग दूर जाके आपसे बात कर रहा हूं, अनरिलेटेड थिंग, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड. तो आजकल फीमेल्स का ना यूट्रस निकाल देते हैं एक टाइम के बाद में, फिर कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है जी, निकाल दो. पर यूट्रस का काम क्या है? केवल वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना नहीं है, केवल एक बेबी को ग्रो करना नहीं है. यूट्रस का काम क्या है? हार्मोनल ट्रिगर देना आपकी बॉडी को. अगर यूट्रस निकाल दिया तो क्या आपका हार्मोनल ट्रिगर सही होगा? हार्मोनल इंबैलेंस आ जाएगा. तो ये चीज हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं आजकल की सर्जरी में, क्योंकि सर्जरी वॉज एक्चुअली इन्वेंटेड इन इंडिया. भारत में सर्जरी का आविष्कार महर्षि सुश्रुत ने किया था. Now he incorporated every aspect of life while designing surgery. But somebody like Hippocrates, he learned surgery from the third generation of Shushruta. हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं ना आपके बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, तो उसने किससे सीखा ये सारा कुछ? महर्षि सुश्रुत के तीसरी जनरेशन से सीखा. Now तीसरी जनरेशन तक there were lot of things which were not incorporated, and most of all फिरंगी बुद्धि थोड़ी कम होती है. आपको मालूम है फिरंगी ना कम बुद्धिमान होते हैं, बेवकूफ होते हैं, थोड़े बेवकूफ हो. तो ये अगर हमारी सर्जरी लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत चीजें मिस कर देंगे. चुराया हुआ माल हजम नहीं होता जी. तो ये गड़बड़ी कर दी. अब सर्जरी जो है उसको ऐसा बना दिया कि अब तो सर्जरी हो गया हॉस्पिटल चलाने के लिए, भैया पैसा चाहिए सर्जरी करो. तो ये बहुत गड़बड़ होगी. दूसरी चीज, आपका शरीर लाखों सालों से इसको सर्जरी नहीं करवाई गई. कभी होती थी? 100 साल पहले कितने लोगों को सर्जरी होती थी? 1000 साल पहले कितने लोगों को? बहुत कम लोगों को, वो भी इंडिया में होती थी. बहुत कम लोगों को, ना के बराबर. तो ये शरीर को सर्जरी की जरूरत नहीं होती. मोस्टली ये अपने आप को ठीक कर सकता है, मगर आपको उधर काम करना पड़ेगा ना. ये ठीक कैसे करता है? उन फैक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा, आपको इंप्रूव करना पड़ेगा. वो कमजोर हो गया तो ज्यादातर टाइम आपके बॉडी को सर्जरी की जरूरत नहीं होती. पहली बात, आप ये बात पकड़ लीजिए. दूसरी बात, आपका शरीर अपने आप को ठीक करने के लिए बना हुआ है, तो ये ठीक कर सकता. तीसरी बात, ये जैसे ठीक करता है, जो रिकवरी मैकेनिज्म है उसको स्ट्रांग कर दीजिए. 3 बात समझ में आ गई? तो अपने शरीर में क्या स्टैब्लिश करना है? रिदम, बैलेंस, स्ट्रेंथ. शरीर के अंदर फंक्शनल रिदम, ऑर्गन का रिदम, लय, ठीक है, बैलेंस, बॉडी का बैलेंस, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे न्यूरो हो, स्केलिटल हो, चाहे मेटाबॉलिक बैलेंस हो, वो बैलेंस स्टैब्लिश कर दीजिए. स्ट्रेंथ स्टैब्लिश कर दीजिए. ये 3 चीज स्टैब्लिश कर दीजिए. अच्छा, ये कैसे स्टैब्लिश करेंगे? तो आप अपने नॉर्मल जीवन में स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाते हैं? तो एक हाथ को पुश करके देखिए. आपको कुंभक का एक्सपेरिमेंट करवा रहा हूं मैं, मेथड दे रहा हूं मैं, करिए मेरे साथ में, प्लीज डू इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. पुश कीजिए अपने बाएं हाथ को, मुट्ठी से पुश कीजिए, जोर लगाइए, थोड़ा टाइम पुश करके रखिए. कैसे ये जोर, ये स्ट्रेंथ कैसे बनाया? सांस रोक के कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सांस रोक के कर रहे हैं? बिना सांस रोके स्ट्रेंथ नहीं. वेट, तो आप बिना सांस रोके कोई स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं कर सकते. दूसरा पार्ट, बैलेंस. एक टांग पे बैलेंस होने की कोशिश कीजिए. ट्राई टू बैलेंस योरसेल्फ इन ऑन वन फुट. और स्टैंड अप, खड़े हो जाइए. अपने साथ में कोई भी फैमिली में है उसको बोलिए कि आपको धक्का दे, आप यू ट्राई टू गेट इनटू बैलेंस. ठीक है, चक्कर आते हैं, डिजीनेस होता है, तो आप कैसे बैलेंस करते हैं मालूम है आपको? यू होल्ड योर ब्रेथ इन ऑल 3 कंडीशंस. तो आप बैलेंस कैसे बनाते हैं? आप सांस रोक के बैलेंस बनाते हैं. दूसरी बात भी पूरी हो गई, कुंभक से ही बैलेंस बनता है. तीसरी बात, रिदम. आप डांस कीजिए, आप कोई गीत गाइए, आप कोई एक्सरसाइज कीजिए, आप सीढ़ियों पर चढ़िए,
योगा कीजिए, जुम्बा कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, आप पीछे देखिए अपने शरीर के अंदर कैसे करते हैं। वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्रेथ होल्ड। आप अपने शरीर से कोई भी काम करना चाहते हैं, उसको रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है? कुंभक ही है। तो कुंभक से रिदम, बैलेंस, स्ट्रेंथ तीनों आप बढ़ा सकते हैं। इसी को भाव, राग और ताल कहा जाता है। भारत आपके देश के नाम में ही है हेल्थ, केवल आप उसको डिकोड नहीं कर रहे। When you have done or when surgery was done on your body, what did you do to get your body back to health? आपने क्या किया कि आप अपने मूलभूत स्वास्थ्य को वापस लेके आए? ऐसा कुछ किया नहीं ना आपने। तो इट शुड बी कंपल्सरी फॉर पीपल हु हैव गॉन इनटू सर्जिकल प्रोसीजर्स। अगर कोई सर्जरी के थ्रू गुजरा उसके लिए तो कुंभक कंपल्सरी होना चाहिए। एंड यूल सी सडनली इट विल गिव यू फ्रेश लीज ऑफ लाइफ। तो पहली बात, आप आगे आने वाली प्रॉब्लम को रोक पाए उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। सो कुंभक विल ऑल्सो हेल्प यू टू नॉट गेट इनटू कॉम्प्लिकेशंस। कुंभक विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ प्रॉब्लम दैट यू हैव ऑलरेडी गॉट इनटू। जो प्रॉब्लम आ चुकी है उससे निकलने में और आगे प्रॉब्लम नहीं आए, दोनों के लिए कुंभक काम करेगा।